अस्सलाम वालेकुम। तफ्तीश न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोबारा जो है ना डंका बज गया, शायद 2-4 दिन 5 दिन के बाद बल्दियाती इलेक्शन जो है ना होंगे। इस वक्त अली अहमद जान साहब जो कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के पीपल्स पार्टी के शहजादे हैं, अब यहाँ पे वो मौजूद हैं ईरानी कैम्प में, जहाँ पे जो है ना वो री ओपनिंग के लिए दोबारा आए। ज़ाहिर है उन इलेक्शन में बहुत सारे काम होते हैं। तो सबसे पहले सर जी खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। सलाम के बाद ये है सर जी कि आप देख रहे हैं अभी आप बल्दियाती इलेक्शन के सिलसिले में घूम रहे हैं, मगर आप अराउंड अबाउट बारिश के बाद जो हालात हुए हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आप तो बाइख्तियार लोग हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तफ्तीश न्यूज़ का। इसके साथ साथ बिल्कुल ये हकीकत है कि इस वक्त बारिशों की वजह से पूरा बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध और पूरे सिंध की जो हालात है, कराची से लेके जो है अंदरूनी सिंध तक मुकम्मल जो है इस वक्त बारिशें हैं और बहुत ज़्यादा नुकसानात हो चुके हैं। रोड और टूट फूट का शिकार है। रोड तो बहुत मामूली सी बात है, लेकिन वहाँ अंदरूनी सिंध में पूरे घर जो है गिर रहे हैं और हमारे जो है वहाँ पे बच्चे हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल और हमारी माँ बहनें वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। इसी तरीके से बलूचिस्तान में है। तो आज जैसे आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि सियासत हम बाद में करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मुतासरीन है, जो सैलाब ज़दगान है, उनकी हम हेल्प करें और उनके साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सके। जहाँ तक बारिशें हुई इसमें तो लाजमी बात है, रोड भी टूटते हैं, सीवरेज की लाइनें भी टूटती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कराची के लिए वज़ीर आला सिंध ने हर ज़िले के लिए जो है अलग अलग फंड्स जो है बोले हैं। और इसी हवाले से कल वज़ीर आला हाउस से एक वफद आएगा जो हम पूरे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के रोडों का उनको विज़िट करवाएंगे और जितने भी रोड टूट फूट का शिकार हो चुके हैं इंशाअल्लाह ताला उन सब को हम दोबारा से बनाने की कोशिश करेंगे और बहुत जल्द इंशाअल्लाह बना के इस आवाम को देंगे। सर जी आप पे तनकीद मेट्रोविल में, क्योंकि मेट्रोविल आपका होम ग्राउंड है, आपका करियर वहीं से शुरू हो गया, ठीक है ना। लोग बोलते हैं कि अली जान साहब का ऑफिस यहाँ है, इसके बावजूद मेट्रोविल की ऐसी हालत है कि 10 मिनट का सफ़र 1 घंटे में तय होता है। ये बात तो सही है। मेरा तो होम ग्राउंड पूरा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है। मैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के हर गली को, हर यूसी को अपना होम ग्राउंड समझता हूँ, हम अपना होम वर्क समझता हूँ। और बात ये है कि जिस तरीके से दूसरे इलाकों में बारिशों से रोड टूट फूट का शिकार हो चुके हैं और आपको पता है कि ये सारे रोड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनवाए, अभी दोबारा ये टूट फूट चुकी है और इंशाअल्लाह ताला दोबारा इसको बेहतर तरीके से इंशाअल्लाह फिर इसको बना के हम आवाम को देंगे। सर जी अभी नए रिसेंटली जिसमें से ये मुमताज़ तनोली साहब खड़े, मैं खुद मुतरिफ हूँ कि बहुत काम कराया इन्होंने, कोई शक नहीं, मगर जो अभी रिसेंटली जो औरंगी टाउन में जो मेरे नॉलेज में जो रिसेंटली रोड बने वो भी टूट फूट का शिकार, अभी तो उनको नौज़ायदा रोड थे। नहीं, बात ये है कि भले जितने भी रोड है, चाहे वो नए बने हैं या पुराने हैं, वो टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। इसका मेन मसला है सीवरेज के लाइनों का, क्योंकि जितना पानी आया है वो सीवरेज की लाइनें बर्दाश्त ना कर सकी, नाले सारे बंद हो चुके हैं। और मैं आपको एक बहुत अहम बात बताना चाहता हूँ जो शायद आवाम को पता हो या ना, यहाँ पे ऐसे सियासी लोग बसते हैं इस कराची शहर में कि उनको मेन लाइनों का पता है। इसमें मैं बताऊँगा कि खुसूसन इसमें जमात इस्लामी और MQM का बहुत बड़ा किरदार होता है। वो सिंध गवर्नमेंट को बदनाम करने के खातिर बड़े बड़े जो नाले हैं या हमारे जो सीवरेज सिस्टम है उससे हमने बोरियां निकाली है, उससे हमने बड़े बड़े ब्लॉक्स निकाले हैं, वहाँ पे रेती के जो है बोरियां बना के ये बात सच है, ये सच है, सीमेंट की बोरियां डाल के जो है वो जो है इस सिस्टम को उन्होंने बंद किया। और जिस सिस्टम को बंद किया गया, और लाजमी बात है तो जब भी ये रोड बनते हैं, ये बारिश जो होती है या पानी जो होता है ये इस रोड का दुश्मन होता है। तो अगर रोडें बंद हो और उसके ऊपर डंपर एक्सवेटर चले तो वो रोड कभी रुक नहीं सकते। बहुत शुक्रिया। ये अली जान साहब है। आगे देखते हैं कि क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा काम करवाया, अब वो ठीक है जो है ना, जो आफ्ताब आसमान से आ पड़ी उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बहरहाल आगे देखते हैं कि क्या अभी भी इसके मेंटेनेंस का काम ये करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि आगे और भी बहुत सारे ज़ाहिर पॉलिटिकल जो भी जिनका करियर वगैरह है, चाहे वो मुख्तलिफ पार्टी से और वो ऑन करते हैं कराची को। आगे देखते हैं कि अली जान साहब भी ये काम
کروا پاتے کوئی اور کرواتا ہے، کیونکہ علاقہ کسی مسیح کا منتظر ہے۔ مزید ایسے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے گا۔ تفتیش نیوز سے انشا فانی۔